मीरा जी की घटना सुनी है। राणा ने भयानक विष भेजा और ये कहकर भेजा दासी को जाकर कहना मीरा को क्या शालिग्राम जी का अभिषेक हुआ है, इतना तुझे इनाम देंगे, पिला के आना। मीरा की सेवका को पता लग गया था कि विष पिलाने राणा भेज रहे हैं। सेविका ने समझाया देवी कुछ भी करना भी वो पीना नहीं, चरणामृत रही और विष है। बोले आने दो। जब राणा की दासी ने लाकर वो प्याला दिया, सुवर्ण पात्र दिया, बोले आज अभिषेक हुआ था शालिग्राम जी का, तो राणा जी ने आपको चरणामृत भेजा। अरे मीरा तो नाच उठी, इतनी बड़ी कृपा। भगवान के चरणामृत के लिए तो मंदिर में कतार में खड़ा होना पड़ता है, हाथ पसारना पड़ता है, और चरणामृत स्वयं चलकर प्रभु की कृपा स्वयं हाथ में प्याला लिया और मीरा नाचने लगी। कर में प्यालो देख मीरा है अधीर नाची, नाची काल कूट देख छाया महाकाल की। नाची दिव्य अंगना हुलास भरे मानस में, और नाच उठी आनंद में देह मुंडमाल की। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, जो प्याला लेकर आई थी वो भी मन मन में नाच रही है कि आज मीरा मरेंगी, विष पीकर इनाम मिलेगा। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, और नाच उठी कुमति कराल भूपाल की। राणा की कुमति नाचने लगी, आज मीरा का कंटक कटा। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, और नाच उठी कुमति कराल भूपाल की। और नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच। नाचते नाचते एक बार मीरा ने फिर आंख भरकर विष को देखा, तो नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच, और पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल की। पुतली में मीरा पी डालो विष नहीं है, विश्वास बैठा है, नाच उठी मूरत गोपाल की। पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल की। पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल की। विश्वास तो फलदायक है, मंत्र नहीं फलते, मन का विश्वास फलित हुआ करता है। भक्त तय करता है कि मुझे इस रूप में दर्शन दोगे तो आंख खोलूंगा। बिल्कुल सत्य घटना हमारे वृंदावन की, हमारे आश्रम के पास तटिया स्थान नाम का बड़ा सिद्ध स्थान है, हरदास जी महाराज की परंपरा का। वहाँ बड़े सिद्ध संत हुए मोहिनी शरण जी। अभी 12 तारीख को उनका उत्सव मनाया जाएगा राधाष्टमी के दिन। तो ध्यान में बैठे थे भगवान की मानसी सेवा में, परिक्रमा मार्ग पर वो आश्रम है। भगवान प्रकट हो गए। भगवान का बाबा आंख खोल, बाबा आंख खोल, बाबा आंख खोल। ये ब्रजवासी बच्चे साधुओं के पास प्रसाद लेने आते हैं, थोड़ा तंग भी करते हैं। तो बाबा ने सोचा कोई ब्रजवासी वाले, बोले थोड़ी देर बाद आइयो, बाद में प्रसाद मिलेगा। बोले एक भजन कर। अरे बोले बाबा मैं बालक ना हूँ। कौन है? बोले मैं श्याम सुंदर मुरली मनोहर, तो दर्शन देवे आया हूँ, जाको तू भजन कर रहा है, आँख खोल। भगवान को लगा वाणी तो अलौकिक लग रही है। वो स्वामी जी को लगा कि वाणी तो मनुष्य के बच्चे की सी नहीं, अलौकिक है। अब आंख नहीं खोली। पूछा अच्छा दर्शन देने आए हो? हाँ। बोले ये बताओ कहाँ खड़े हो? बोले परिक्रमा में। बोले परिक्रमा की बात मत बोलो, ये बोलो परिक्रमा के अंदर खड़े हो कि परिक्रमा के बाहर खड़े हो? बोले क्यों, तुम ये क्यों पूछना चाहते हो? बोले मेरे गुरुजी कहकर गए कि परिक्रमा के अंदर अगर भगवान का दर्शन होता हो तो करना, और परिक्रमा के बाहर अगर भगवान भी दर्शन दें तो दर्शन मत करना। अरे बोले अकड़ मत दिखावे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तो मेरे दर्शन होते नहीं है, अकड़ रहो है, मैं लौट जाऊं तो? बाबा ने कहा मैंने तो चिट्ठी जारी की, तुम्हें बुलायो ना, मैंने तो बुलायो ना, तुम अपनी मर्जी से आयो। अगर परिक्रमा के अंदर आओगे तब दर्शन करूंगा, मेरे गुरुजी मना कर गए। भगवान हंस पड़े। भगवान का अच्छा तो ठीक है, ये बता गुरुजी कोई तर्क भी तो दे गए होंगे? बोले हाँ मेरे गुरुजी कहकर गए थे, रेमन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कून निहार। अगर वृंदावन की सीमा के अंदर ठाकुर जी हों, दर्शन दें तो दर्शन करना, बाकी दर्शन मत करना। तो भगवान का कोई तर्क भी तो देकर गए हों? बोले हाँ तर्क देकर गए थे। क्या देकर गए थे? बोले कहकर गए थे बेटा वृंदावन की सीमा के बाहर का जो कृष्ण है ना, उसके हाथ में चक्र सुदर्शन रहता है, दूसरे कभी भी गर्दन काट देगा, और जो वृंदावन में कृष्ण रहता है वो तो मुरली बजाता है, नाचता है, वो कभी मारेगा नहीं, प्यार ही करेगा, इसलिए मुझे दर्शन नहीं करना।
तुम तो यदा यदा धर्मस्थ वाले हो, फिर भगवान को अंदर आना था। तो भगवान तो भक्त के वशीभूत है। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना हर लोक लाज करी नहीं काज में, लोक लाज करी नहीं काज में, बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना गज में पुकारो मैंने गरुड़ विसारो, हाथी गज में पुकारो मैं गरुड़ विसारो, और ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार, ग्राहक पछारो सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी मोही, द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोही आस है तिहारी कहो जाऊं काके द्वार, मोही आस है तिहारी कहूँ जाऊं काके द्वार। सुनी चैर नहीं करी देर मैंने, सुनी चैर नहीं करी देर मैंने, तुरंत ही तीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन, नरसी भगत हित सांवरिया सेठ, मैंने भात पहरायो लाज राखी जनकी, मैंने भात पहरायो लाज राखी जनकी। ओ मैंने भात पहरायो लाज राखी जनकी, मैंने भात पहरायो लाज राखी जनकी, ओ मैंने भात पहरायो लाज राखी जनकी, मैंने भात पहरायो लाज राखी जनकी। प्रहलाद में पुकारो नरसिंह रूप धारो, प्रहलाद में पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरणाकश मारो तुझे भूली तनकी, हिरणाकश मारो तुझे भूली तनकी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, अरे साग विदुर घर खायो खायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना और लोक लाज करी नहीं काज मैंने, लोक लाज करी नहीं काज मैंने, बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना हे पार्वती जी, ऐसी दशा हो गई थी समाज की। भक्त रोने लगे, देवता भागने लगे, ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे, गायें दहाड़ मारने लगी, धरती कपकपाने लगी। कैसे रक्षा हो, क्या हो? रावण का आतंक कितना ज्यादा बढ़ गया। तो देवता धरती देवताओं के पास जाकर रोई, ऋषि मुनियों के पास जाकर रोई, सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाकर रोए, हमारी रक्षा करो बाबा, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा रावण ऐसे नहीं मरेगा, रावण को भगवान का वरदान है, वही मार सकते हैं। चलो भगवान के पास चलकर पुकारते हैं, रोते हैं। अब सोच रहे भगवान कहाँ मिलेंगे, कोई कहता गोलोक होंगे, कोई कहता साकेत होंगे, कोई कहता बैकुंठ होंगे, कोई कहता क्षीर सागर होंगे। शंकर जी ने कहा भगवान यहाँ कहीं नहीं है। बोले तो, बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम की प्रकट होई में जाना, प्रेम की प्रकट होई में जाना।
सर्वत्र व्याप्त हैं। शिव कह रहे हैं भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। भगवान को कभी खोजिए मत, कहाँ खोजोगे, और कोई खोज नहीं पाया। भगवान पुकारे जाते हैं। जैसे चोर कभी पुलिस को खोजने नहीं जाता, अभी तो पुलिस चोर को खोजने आती है, वो कहीं छुपा बैठा हो। ऐसे ही भक्त भगवान को खोजने नहीं जाता, भगवान ही भक्त को खोजते आते हैं। किसी भी कुटिया में बैठा होगा, भगवान वही जाकर पहुंच जाया करते हैं। भगवान पुकारे जाते हैं, भरे हुए हृदय से, रुधे हुए गले से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्दीली आवाज से। जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, माँ माँ, रोटी भी बना रही होगी, आटा छोड़कर जैसे माँ बच्चे को मिलने दौड़कर जाती है, ऐसे भक्त जब पुकारता है तो भगवान दौड़कर आते। अभी मैंने आपको गीत सुनाया था, वहीं खड़े होकर सबने पुकारा, हे करुणानिधान, हे आरत हरण, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे भक्त रक्षक, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आकाशवाणी से भगवान ने संबोधन कर दिया, जन डर पाओ, हे देवता, हे ऋषि मुनि, हे धरती, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, डरो मत, प्रतीक्षा करो। अंशन सहित, मैं अंशों के सहित अवध में अवतार लेने जा रहा हूँ, और जब तक एक एक राक्षस का विनाश नहीं कर देता तब तक लीला पूर्ण नहीं होगी। धैर्य रखिए। यहाँ से सब वानर रूप लेकर देवता किष्किंधा में भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में बैठ गए। और इधर गोस्वामी जी अब हम सबको हरिद्वार से हरि के धाम श्री अवध बुला रहे हैं, जहाँ थोड़ी देर में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक बालक बनकर प्रकट होने वाले हैं। धर्म की राजधानी श्री अयोध्या 3 महारानियों के साथ दशरथ जी बहुत आनंद का जीवन जी रहे हैं। एक अभाव महाराज को रुलाता है, मेरे कोई पुत्र नहीं, और एक रात तो इतने ग्लानी में रोए, मैं क्या करूं। और रोते रोते सीधे गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिषासुर, गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिषासुर, चरण लागी कर विनय विचारा, चरण लागी कर। भगवान के अवतार की बेला प्रारंभ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय। हाँ कही बसीस बहु विधि समझाय, कही बसीस बहु विधि समझाय। हरहु धीर होई यही सुख जाई, हरहु धीर होई यही सुख जाई। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सीधे गुरु ग्रह गए। और बंधु और बहनों, भगवान के भवन का रास्ता गुरु के द्वार से जाया करता है, इसलिए हमारी सिख परंपरा में मंदिर का नाम ही गुरुद्वारा रखा गया है। गुरु के द्वार से भगवान के भवन का रास्ता निकला करता है। और ब्राह्मण के, साधु के आशीर्वाद 3 समय फलित होते हैं, संध्यांते, शिव पूजनते, भोजनांते तथैव च। संध्या वंदन करते उठे तब, भोजन करके उठे तब, संध्या भगवान शिव का अभिषेक करके उठे तब। प्रातःकाल वशिष्ठ जी संध्या करके उठे थे, दशरथ जी पहुंच और इतना रोए, गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव महल के अंधकार को दूर करो, मेरी महारानियों की सूनी गोद में बच्चों की किलकारी का दर्शन कराओ, अवध को अनाथ होने से बचाओ प्रभु, अवध का उत्तराधिकारी प्रकट करो। वशिष्ठ जी ने हाथ सिर पर रखकर आशीर्वाद देते, राजन धरो धीर, तुम एक बेटे की मांग करने आयो, 4-4 बेटों के पिता बनो। दशरथ जी का गुरु जी, बालक कैसे जन्म लेगा? बोले क्यों? बोले मेरी रानियों को तो मासिक धर्म बंद हो चुका है, ऋतु धर्म बंद हो चुका है, संतान कैसे होगी? वशिष्ठ जी ने कहा संतान क्रिया से नहीं आएगी, कृपा से आएगी।
संतान अब तुम्हारे प्रयास से नहीं आएगी, पर परमात्मा के प्रसाद के रूप में आएगी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। गुरु जी बताइए क्या व्यवस्था करूं? बोले मैं नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? बोले छत्तीसगढ़ के एक महात्मा हैं श्रृंगी ऋषि, इस यज्ञ को वही कर सकते हैं। वशिष्ठ जी के आग्रह से श्रृंगी ऋषि बसीठ बुला